नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्टन भारत न्यूज और मैं लेकर आया हूं आज की देश दुनिया की 10 बड़ी और दमदार खबरें। आज की शुरुआत ऐसी खबर से जिसने पूरे हरियाणा में हड़कंप मचा दिया है। कोर्ट परिसर में गोलियों की गूंज से लेकर स्कूल में मासूम की मौत, पंजाब बंद, राजस्थान विधानसभा में हंगामा और सुप्रीम कोर्ट के बड़े मामलों तक आज की बड़ी खबर पर डालते हैं एक नजर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी खबर बेहद खास है। हिसार कोर्ट में गोलियों की गूंज। हरियाणा के हिसार से बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट परिसर के बाहर पेशी पर पहुंचे गैंगस्टर विनोद पानो उर्फ कान्हा पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 14 राउंड गोलियां चलाई गई और इस हमले में विनोद पानू की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद लोग भी घायल हुए। वारदात के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कोर्ट जैसी सुरक्षित जगह के बाहर इतनी बड़ी वारदात को हमलावरों ने अंजाम कैसे दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और एक संदिग्ध को पकड़े जाने की खबर है। पंजाब में आज बंद का असर। अब बात पंजाब की। आज पंजाब में बंदी का अभियान किया गया है। सिख संगठनों की ओर से यह बंद लंबे समय से जेल में बंद उन कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर बुलाया गया है, जिन्हें समर्थकों के मुताबिक अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जेल में रखा गया है। इस बंद का असर बाजार, व्यापार और परिवहन पर पड़ सकता है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि आज पंजाब में बंद का असर कितना व्यापक रहता है। स्कूल में मासूम की मौत से हड़कंप। अब खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से है और यह खबर बेहद दर्दनाक है। एक निजी स्कूल में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि होमवर्क पूरा न करने पर शिक्षक ने बच्चे को थप्पड़ मारा और इसके बाद बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जांच का हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या बच्चों को अनुशासन के नाम पर मारना किसी भी हालत में स्वीकार किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में सिर्फ 21 मिनट में हंगामा। अब चलते हैं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों के विरोध के बीच सदन की कार्रवाई करीब 21 मिनट में ही स्थगित कर दी गई। विरोध की वजह सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री और बाहरी लोगों के प्रवेश से जुड़े मुद्दे बताए जा रहे हैं। यानी जिस विधानसभा सत्र से बड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद थी, उसकी शुरुआत ही हंगामे से हुई। अब सवाल है, क्या आने वाले दिनों में राजस्थान विधानसभा का सत्र इसी तरह हंगामेदार रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में परीक्षा पेपर लीक का आरोप। अब खबर छात्रों से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए विरोध किया है। छात्रों का दावा है कि एंटोमोलॉजी का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले ऑनलाइन लीक हो गया था। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अब जाँच के बाद ही साफ होगा कि पेपर वास्तव में लीक हुआ था या नहीं। लेकिन एक बात तय है, परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगते ही छात्रों के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामले। आज देश की सबसे बड़ी अदालत की बात। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों की सुनवाई सूचीबद्ध है। इनमें सीबीएसई की डिजिटल यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़े नियमों को लेकर दायर याचिका भी शामिल है। इस मामले में मांग की गई है कि डिजिटल मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट नियम और सुरक्षा व्यवस्था तय की जाए। यानी देश भर के लाखों छात्रों से जुड़ी परीक्षा और कॉपी जाँच व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। आज की सुनवाई पर छात्रों और अभिभावकों की नजर बनी हुई है। छात्रों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट से। अब मुंबई से बड़ी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल जाने वाले 228 छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। मामला ऐसे इलाकों से स्कूल जाने वाले बच्चों से जुड़ा है जहां उन्हें वन्यजीवों के खतरे का सामना करना पड़ता है। याचिका में बच्चों के सुरक्षित परिवहन और आपातकालीन चिकित्सा सहायता जैसी व्यवस्थाओं की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। यानी सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बच्चों के स्कूल पहुँचने और सुरक्षित वापस लौटने का भी है। बाजार में हेरफेर पर एसबीआई की बड़ी कार्रवाई। आप खबर शेयर बाजार से। एसबीआई ने नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सिस्टम में कथित हेरफेर के मामले में 2 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पर कुल 3.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और बाजार में भागीदारी पर भी रोक लगाई गई है। एसबीआई का संदेश साफ है, शेयर बाजार के नए सिस्टम में किसी भी तरह की हेरफेर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निवेशकों के लिए यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि बाजार में कीमतों को कृत्रिम तरीके से प्रभावित करने की कोशिश पर नियामक की नजर लगातार बनी हुई है। बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई राज्यों में अलर्ट। अब बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई राज्यों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जलभराव लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप बारिश प्रभावित इलाके में है तो स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की एडवाइजरी पर नजर जरूर रखें। और हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया के अफवाह पर भरोसा न करें। कॉलेज छात्रों के लिए एआई को लेकर बड़ा अपडेट। और अब आखिरी खबर युवाओं के लिए। कॉलेज छात्रों के लिए एआई से जुड़ा एक सवाल। कॉलेज छात्रों के लिए एआई से जुड़ा 1 साल की मुफ्त सब्सक्रिप्शन वाला बड़ा ऑफर चर्चा में है। इससे छात्रों को पढ़ाई, रिसर्च और एआई आधारित टूल्स का इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। आज के दौर में एआई तेजी से शिक्षा और नौकरी की दुनिया को बदल रहा है। ऐसे में छात्रों के लिए एआई टूल्स तक पहुंचकर बढ़ना एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखना होगा कि इस ऑफर का फायदा कितने छात्र उठा पाते हैं और इसका इस्तेमाल पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट में कितना होता है।
तो ये थी आज की 10 बड़ी और अलग अलग खबरें। हिसार में कोर्ट के बाहर गैंगस्टर की हत्या से लेकर विशाखापट्टनम में मासूम की मौत तक, पंजाब बंद से लेकर राजस्थान विधानसभा के हंगामे तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर मौसम के अलर्ट तक, आज देश में कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। आपको इनमें से सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो STN भारत न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा देश दुनिया की नई और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।